हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 पार्ट सेकंड पार्ट हम आज लेके आ रहे हैं। कल भारतीय वन संसाधन और भारतीय वनों के प्रकार, वनों की उपयोगिता के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जो है भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। आप जैसे देखते हैं कि भारतीय वनों के असमान वितरण माने आप देखते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में वनों की जो स्थिति है वह समान नहीं है। कहीं बहुत अधिक वन है तो कहीं वनों की संख्या कम है या कहीं कुछ मात्रा में वन पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारण हैं जिनके कहीं पर बहुत वनों की अधिकता है, सघन वन है, कहीं विरल वन है या कहीं पर वन पाए ही नहीं जाते। तो हम आज सबसे पहला पॉइंट यही लेते हैं, भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन से कारक हैं जो कि भारतीय वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो ये 4 प्रमुख कारण हमको दिखाई देते हैं। उच्चावचीय दशाएं, मानसूनी जलवायु, मिट्टी की दशाएं और मानवीय कारण। ये 4 प्रमुख कारण दृष्टिगत होता है। उच्चावचीय दशाओं का अर्थ है भूमि की ऊपरी बनावट। आप भी देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से भी भारत को 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का मरुस्थल। तो कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं समतल मैदान है, तो कहीं पठार है, कहीं समुद्र तट के मैदान हैं और कहीं पर थार का मरुस्थल। तो ये ऊपरी उच्चा धरातली उच्चावच जो है वनों को प्रभावित करने के लिए बहुत मायने रखते हैं। भारत की उच्चावचीय दशाओं का वनों के वितरण पर प्रभाव पड़ा है। भारतीय भूभाग के उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां हैं जहां वनस्पतियां नहीं पाई जाती। हिमाच्छादित हैं, हिम से आच्छादित हैं, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, वहां पर वन पाए नहीं जाते। हिमालय के निचले क्षेत्रों में शंकुधारी तथा शिवालिक में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती पत्तों को गिराने वाले वन पाए जाते हैं। तो वहीं पठारी भागों में भी पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर प्रचुर मात्रा में वन है। साथ ही पवनाभिमुखी ढालों पर विरल वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी है, इसलिए जो क्षेत्र अधिक वर्षा और अधिक ताप वाले हैं वहाँ घने वन पाए जाते हैं तथा जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ विरल पतझड़ वाले वन तथा अति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में केवल झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी की दशाएं, मिट्टी की उर्वरता का भी वनों के वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पठारी क्षेत्रों में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है जो खनिजों से भरपूर होती है।
यहाँ पर घने वन हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर वन नहीं पाए जाते या कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त अनेक मानवीय कारक भी हैं जो वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। उत्तर के मैदान की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ वनों को साफ करके कृषि का क्षेत्र का विस्तार किया गया, अर्थात उत्तर के उपजाऊ मैदान में वनों को काट करके वहाँ पर खेती का कार्य प्रारंभ किया गया। वह भूमि जो वनों से आच्छादित होनी चाहिए उस पर कृषि की जाने लगी। इसके लिए अतिरिक्त हिमालयी चीड़ व देवदार के वनों का विनाश ब्रिटिश काल में रेलवे पटरियों के निर्माण के हेतु बड़ी मात्रा में किया गया। हिमालय क्षेत्र के जो चीड़ और देवदार के पेड़ थे उनकी लकड़ियों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए, लकड़ी की प्राप्ति के लिए उनको काटा गया। इस तरह से मानवीय कारण भी वनों के असमान वितरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वनों की विशेषताएं। तो जैसा आप जानते हैं कि हर क्षेत्र के वनों की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारतीय वनों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्योंकि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तटीय मैदान और मरुस्थल आदि पाए जाते हैं। तो इस भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और अल्पाइन वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा भारतीय वनों में जो है पाई जाती है। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ आदि प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। पर्णपाती वनों की अधिकता, भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन वन्य जीवों से काफी समृद्ध हैं। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, पशु पक्षी और कीट पाए जाते हैं। भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित करता है। ये जैव विविधता क्या है? मैं आपको पिछले कई बार बताया हूँ। जीवों के विभिन्न प्रजातियों के समूह जैव विविधता कहते हैं। जीवधारियों के विभिन्न जातियों में, प्रजातियों में उपजातियां जो पाई जाती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में अंतर होता है, भिन्नता होती है। इसी को जैव विविधता कहते हैं। तो भारतीय वनों में जैव विविधता पाई जाती है। इनमें अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं या वनों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वनों के
कारण, वनों के ह्रास के कारण। ह्रास माने नष्ट होना। वे कौन से कारण हैं जो कि वनों में कमी कर रहे हैं? वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, वनों को साफ करके खेती के लिए भूमि प्राप्त करना। स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास, वनों को स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि वह कृषि होती है जब हम जंगलों को जलाकर वहाँ पर उर्वरता जब तक भरपूर मात्रा में रहती है खेती करते हैं तथा फिर उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और नए जंगलों को, वनों को जलाकर वहाँ पे खेती करते हैं। इस तरह से ये जो है वनों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों की कटाई, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, वन क्षेत्र हैं उसमें पशुओं को हम चराने के लिए ले जाते हैं तो पशु छोटे छोटे पौधों को ही चर लेते हैं, उनके खुरों से वे पौधे ही दब जाते हैं और वन प्रफुल्लित नहीं हो पाते, पनप नहीं पाते हैं। बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न हो जाना, रेलवे राजमार्गों के निर्माण प्रसार के लिए वनों की कटाई, प्राकृतिक कारणों भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन से वनों का नष्ट होना वनों के ह्रास के प्रमुख कारण है। जब कोई राजमार्ग रोड बनता है अथवा रेलवे की नई लाइनें बिछाई जाती हैं तो उस रास्ते में आने वाले वनों को, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो ये सब वनों के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं। अब देखें, जब वनों का ह्रास बहुत तेजी से होता है, वनों की कमी हो जाती है तो उससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख दुष्प्रभाव है। जहाँ वृक्ष होते हैं वे मृदा की ऊपरी परत को कटने से रोक देते हैं, लेकिन खाली जमीन बरसात के मौसम में या आंधी तूफान में उसका अपरदन बड़ी तेजी से होता है। वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जल स्रोतों का सूखना भी वन ह्रास का दुष्परिणाम है। वन ह्रास से औषधि पादपों का भी उन्मूलन हो रहा है। जब वनों की कटाई छटाई होती है या उनको जो है जला दिया जाता है तो उसमें औषधीय गुण वाले पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें औषधीय पौधों की प्राप्ति जो है दुर्लभ हो जाती है। इसके बाद वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। वे कौन से उद्योग हैं जो खास करके वनों पर आधारित होते हैं? तो वनों पर कागज उद्योग ऐसा उद्योग है जो खासकर वनों पर आधारित होता है। कागज निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से वनों से प्राप्त होता है। बांस, यूकेलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। खेल उपकरण उद्योग। खेलों के लिए उपयोग में आने वाली अधिकांश उपकरण लकड़ी से बने होते हैं जो कि वनों से प्राप्त होते हैं। खेल उपकरणों के निर्माण के लिए पोपलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी होती है। माचिस उद्योग वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग है। इसकी तीलियां बनाने के लिए मुख्य रूप से पोपलर, यूकेलिप्टस,
जैसी कमजोर लकड़ी की जरूरत होती है, जो कि वनों से ही प्राप्त होती है। तारपीन तेल उद्योग। तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ या पाइन नामक वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव से बनाया जाता है, जो कि एक वनों उत्पाद है, वन का उत्पाद है, क्योंकि चीड़ के पेड़ वनों में पाए जाते हैं और उसी से तारपीन का तेल बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, आज का अगला लास्ट पॉइंट लेंगे, उपनिवेशी वन नीति। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। जैसे सागवान के लिए एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। जैसे जब हम कहीं पर किसी एक विशेष जात के विशेष प्रकार के पौधों का रोपण करते हैं, तो वे पौधे या वे वृक्ष तो हमको उपलब्ध हो जाते हैं भविष्य में, लेकिन उन्हीं स्थानों पर स्वतः उत्पन्न होने वाले उस क्षेत्र के दूसरे पौधों का विनाश हो जाता है और दूसरे दुर्लभ वृक्ष या पौधे हमको नहीं मिल पाते। दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। मानवों की लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि वस्तुएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों तथा वन जीवन से ही प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त करने में मनुष्य ने वनों एवं वन जीवन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं के लिए वनों का तेजी से विनाश किया गया। स्वतंत्रता के बाद कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों का विनाश किया गया। वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिया गया। जनजातीय लोगों ने पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में स्लैश और वर्ण के अंतर्गत झूम खेती के लिए वनों को साफ कर दिया। बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण नर्मदा नदी घाटी में 5,000 वर्ग किमी 1952 तथा मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर वन संपदा का निम्नीकरण हुआ, खात्मा हुआ। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट के खनन के कारण अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया गया। देखे बेटा, प्राकृतिक आवास जैसे शेर, बाघ, चीता जो जंगली पशु हैं, ये वन उनको आवास प्रदान करते हैं, उनका प्राकृतिक आवास। देखें, प्राकृतिक जो प्रकृति से स्वतः प्राप्त हो, तो इन वनों का विनाश होने से जो जंगली जीव थे उनका प्राकृतिक आवास भी सिमट गया या नष्ट हो गया। अधिकतर वन अधिकारियों और
पर्यावरणविदों के अनुसार वनों का निम्नीकरण पशुचारण एवं ईंधन की वजह से होता है, परंतु चारा और लकड़ी के लिए वृक्षों की पत्तियां और टहनियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। वनों के निम्नीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन नष्ट हो रहा है, जिससे शहरों और गांवों की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हिमालयन यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार जो कि सदैव हरा भरा रहता है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा है। इसके अधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल जंगल की आग, जो कि जंगलों में स्वतः लग जाया करती है। जैव विविधता कम हो रही है। पर्यावरण विकास का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान बंटवारा है। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या के बाद भी पर्यावरणीय संसाधनों के उपभोग की मात्रा विकसित देशों की में अधिक है। अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग सोमाली नागरिक से 40 गुना अधिक होता है। इसी तरह भारत में 5% धनी लोगों का संसाधन उपयोग देश के 25% गरीब लोगों से ज़्यादा है। जैव संसाधनों के विनाश के कारण वन्य समुदाय के लोगों की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो रही है। गरीब व्यक्तियों और महिलाओं को वन्य संसाधन खत्म होने से अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्हें खाने पीने, औषधि, ईंधन और चारे आदि के लिए भटकना पड़ रहा है। इस प्रकार गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण के कारण बढ़ रही है। अतः वन और वन्य जीवन का नियोजन आवश्यक है और हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके अंधाधुंध कटाई या निम्नीकरण पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला समय खुशहाल हो। और बेटा इसी के साथ आज का यह पाठ जो है ख़त्म होता है। कल अब हम लोग भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं भी जिसगत हो रही हैं। उनसे बचने के लिए भारतीय वनों या विश्व में वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक हो गया है। जय हिंद।